तो चलिए आज हम लोग NaCl स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डायमंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंडेड पढ़ा, और उसके बाद आज हम NaCl स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। NaCl स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है ना। NaCl इज द, एक बार लिख चुका हूं ना, NaCl इज द बेस्ट एग्जाम्पल, NaCl is the best example of FCC lattice, ठीक है ना। NaCl is the best example of FCC lattice. In this NaCl, the lattice constant A will be equals to B will be equals to 5 point कितना था, कितना बता था, 63 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो देखिए ये इसमें क्या होता है, NaCl होता है। NaCl में क्या होता है, दो टाइप के क्या होते हैं कि एटम मिलकर बने होते हैं। एक क्या होता है, Na प्लस होता है बच्चों, क्या होता है, एक Na प्लस होता है, दूसरा Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, इस पे जो NaCl होता है ये कहाँ पे रखा जाता है और कहाँ पे जाए। ये थोड़ा साइज में क्या होता है कि NaCl से स्मॉल होता है। NaCl साइज में क्या होता है, सॉरी Cl माइनस Na प्लस से क्या होता है, थोड़ा साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ये थोड़ा बड़ा होता है और इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा स्मॉल होता है, ठीक है ना। और जो Cl है मैं कहाँ रखूंगा, जो Cl होता है देखिए, या पहले Na की बात करता हूँ। Na मैं कहाँ रखूंगा, मिड पॉइंट ऑफ द ईच क्यूब, मिड पॉइंट ऑफ द ईच क्यूब। कितने भी क्यूब होंगे, क्यूब एज, मिड पॉइंट ऑफ द ईच क्यूब एज, एज मतलब समझ रहे ना, कितने एज होते हैं क्यूब में, एंड सेंटर ऑफ द क्यूब, एंड सेंटर ऑफ द क्यूब, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। हम Na को कहाँ रखूंगा बताइए, मिड पॉइंट ऑफ द ईच क्यूब एज एंड सेंटर ऑफ द क्यूब। और जो Cl होगा, Cl माइनस होगा, वो हम कहाँ रखेंगे, फेस सेंटर एट ईच फेस एंड कॉर्नर्स। इतनी बात समझ में आई, कहाँ कहाँ हम एटम को रखेंगे, बोलिए। चलिए हम अब डबल फिगर नहीं बनाएंगे, एक ही फिगर में हम उसे बताना चाहेंगे, ठीक। आगे चलूं, तो देखिए इसी में मैं बनाता हूं, ठीक। एक मिनट, हाँ सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए। अच्छा, आप लोग इसे समझ रहे हैं ना। यानी को मैं कहाँ रखूंगा, लिख दिया, मिड पॉइंट ऑफ द ईच क्यूब एज एंड सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है ना। और Cl माइनस का फेस सेंटर्ड एट ईच फेस एंड कॉर्नर, ठीक है ना। चले आगे। यस सर। तो अब देखो थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊंगा, तभी डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश हो रहा होगा ना। थोड़ा टाइम तो लगभग ही करता है इसमें। देखिए NaCl से कैसे स्ट्रक्चर बनता है, वो FCC टाइप का होता है, ठीक। मैंने ऐसा बना दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दूसरे पेन का यूज करता हूँ, देखिए
समझ रहे हैं ना आप लोग? टोटल नंबर, टोटल कितने क्यूब बनने चाहिए? 8 क्यूब बनने चाहिए। आप समझ रहे होंगे ना? लग रहा होगा बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं? बना? क्लियर दिख रहा है? बोलिए। यस सर। हेलो। यस सर। अब बच्चों मैंने क्या बताया? यस सर, दिख रहा है क्लियर। हमने क्या बताया आपको? सीएल मैं कहाँ रखूंगा? बोलिए। सीएल मैं कहाँ रखूंगा? क्या लिखा हूं सीएल? देख लो इधर। सीएल मैं कहाँ रखूंगा? फेस सेंटर्ड ऑफ द ईच फेस एंड कॉर्नर्स पे रखूंगा मैं। कोई कहीं भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। पहले बड़ा वाला क्यू लेता हूँ ना, क्यू यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। बताइए, यहाँ पर रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। कॉर्नर हो गया ना? कॉर्नर हो गया ना बच्चों? यस सर। अब कहाँ रखूंगा बताएंगे? अब इसका एक सेंटर पे। हाँ, इसका फेस सेंटर है, इसका ये फेस है और इसका ये फेस है। अब दिख रहा होगा फेस ना? और इसका उधर वाले कौन सा फेस है? बोलिए। इसका ये फेस है ये वाला। और पीछे वाले का ये फेस है ना? देखो, और आगे का ये फेस है। यस सर। सही है कि नहीं? ये सब, ये जो कॉर्नर पे है और सेंटर पे है, ये कौन सा है बताइए? Cl-। Cl- को मैं कलर्ड कर देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, इसको मैंने इस कलर से कर दिया, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, अब Na को मैं कहाँ रखूंगा? Na को मैं इससे कर देता हूँ, Na+ को मैं इससे कलर्ड कर देता हूँ। पहचान पाओगे ना? ये Na+ है। अब जो जो बचा जहां जहां पे, कह रहा Na को मैं कहाँ रखूंगा? एज ऑफ ईच क्यूब। ईच क्यूब के एज पर है। कितने एज है इस पे बताएंगे? एज कितने हैं? 12 हैं। तो एज ये वाली, ये सब एज है, समझ गए ना? देखो, यहां रखूंगा एज पर, यहां रखूंगा, ठीक है ना? यहां पे रखूंगा, यहां पे रखूंगा, यहां पे रखूंगा, यहां पे रखूंगा। फिगर बड़ा अच्छा लग रहा है यार देख के ना? यहाँ पे रखूंगा, 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 और कहाँ रखूंगा? और मैं सेंटर पे कहा था ना? तो ये सब, ये कलर वाले क्या हैं? Na+ है। अच्छा, एक बात और, डॉक्टर ने ही कहा है कि आप क्या कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि ये Cl वाले कॉर्नर पे रखो। इंटरचेंज कर सकते हो, जहां जाए Na है वहां Cl कर सकते हो, जहां Cl है वहां Na कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करते हो। अरेंजमेंट सबका सेम ही बनता है, ठीक है ना? अरेंजमेंट सबका सेम ही बनता है, ठीक? जैसे जैसे नेक्स्ट क्यूज में जाएंगे ना, वो अपना ओरिजिन काम करने लगता है।
अपने से देखो, अगर इतना क्यूब लो, इतना क्यूब लो, ये कॉर्नर पर दिख रहा है। अगर आधा आधा लो तो ये वाला देखो, ये भी कॉर्नर पर है और ये भी तो कॉर्नर पे अपने है। अगर एक एक सिंगल क्यूब लो तो ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, कुछ भी लो, चाहे Na को Cl के स्थान पे रखिए या Ca को Na के स्थान पे रखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। am I right? अच्छा, यहां तक तो हो गया। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया, हमें क्या मिला, यानी Cl स्ट्रक्चर बना, यानी स्ट्रक्चर मिला। अब बता कितने कितने एज है, बताएंगे एज कितने हैं? बोलो यार। 12 हाँ 12, किसने बताया? तो चलो सब काउंट कर लो ना, यहाँ पे जो एज कितने हैं, 12, कॉर्नर कितने हैं, 8, सेंटर कितना है, 1 ना, यही तो है सेंटर। अभी काम देगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तब yes sir. तो याद रहे। यहां तक आई थिंक समझ में आया होगा ना आप लोगों को। तो यही आपसे पूछेगा, यही बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब सारी चीज हम निकाल लेते हैं, आगे चलूं? ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए। सर अभी रुक जाइए थोड़ी देर। जल्दी करो बेटा, हो गया? जी सर। चलो ठीक। तो देखिए, चलिए अपने से बताइए, टोटल नंबर ऑफ, या ऐसे लिख देते, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम लिख दीजिए, चाहे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ Cl एटम कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के एटम कितने हो जाएंगे, बताइए क्लोरीन कहाँ कहाँ रखा है, उसमें लिए ये फार्मूला लगाओगे ना, Nb प्लस Nc/8 प्लस Nf/2, यहीं पे तो रखे थे ना, यहाँ पे कुछ नहीं रखा था। यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है, देखो कहाँ कहाँ रखे, क्लोरीन एटम सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, सेंटर पे क्या है, सोडियम है ना। तो बताइए, यहाँ 8/8 प्लस 1/2 इंटू कितने, फेस 6 है ना, कितना 1 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अच्छा अब बताइए, टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए कितने हो जाएंगे, बताओ कितने एज हैं, 1/4 एज प्लस सेंटर, ठीक है ना। एज पर जो रखे जाते हैं 1/4 पार्ट होता है एक एटम का, कितने हैं, 12 है, और सेंटर कितना है, 1 तो है, देख लीजिए इधर, यहाँ पे पूरा है सेंटर पे ना, तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1, यानी क्लोरीन और सोडियम का क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, कितना कितना है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ एटम भी हो गया। कोई बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, सब चीज निकाल लो। वो एटम होता है जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बताएगा, बताओ शिवम। यार ये जो सेंटर वाला एटम है, किससे किससे टच करता है, देखिए देखिए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आपने क्या बताया था,
जो सेंटर का एटम क्या करे, सबसे क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो। हाँ डायरेक्टली अटैच हो। देखो इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, और क्या है, और ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ की, आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना, ये वाली लाइन मैं छोड़ दिया था, ठीक है ना। इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ना, कितने होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो डायरेक्टली अटैच किससे किससे हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो 6 है, तो कितने हैं, 6, तो वो तो पहले से जानते हैं हम लोग, 6 है टोटल नंबर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 है, यानी 6 कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अगर आप NaCl के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो Na के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी मिलेगा। चलिए हम आगे देखते हैं, अब क्या चाहिए, क्या बचा है, पैकिंग फ्रैक्शन बचा है ना। अब क्या आता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। आप लोगों को पैकिंग फ्रैक्शन नहीं पूछता, ठीक है ना, ये तीनों का, ZnCl का, डायमंड का, NaCl का, CsCl का, ये आपसे नहीं पूछता है पैकिंग फ्रैक्शन है PF, वैल्यू रट लीजिए, बहुत है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए देगा, स्ट्रक्चर पूरा बना दीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद कौन एटम कहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, बस हो गया, बहुत जरूरी हो तो पोजीशन भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक फ्रैक्शन, लेकिन आप यहाँ तक पढ़े रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जान लीजिए, आप ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो बताइए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF, मतलब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं हम, यानी इंटू 4/3 पाई r³ बाई क्या होता है, A³ होता था ना, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है ना हमारे पास, ये जो रेडियस है ये सेम नहीं है, r ये सेम नहीं है, मतलब यहाँ केवल एक एटम का कंट्रीब्यूशन नहीं है, दो का है, जैसे Na+ आयन, Cl- आयन का कंट्रीब्यूशन है, समझ गए ना, तो इसके लिए दो चीज आएगा। तो चलिए हम उसके लिए मैं लिखता हूँ, तो ये हमारे लिए वैलिड कम होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं ये लिखता हूँ, n तो कॉमन रहेगा, राइट, n कितना है, नंबर ऑफ एटम 4 है ना, तो या एक साथ लिख दूं, n इंटू 4/3 पाई RNA³ बाई A³ ना, प्लस n इंटू 4/3 पाई RCl- बाई A³, हम सही। APF कितना हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, n इंटू 4/3, अब यहाँ n कितना है बच्चों, हमारे पास 4 है यार, या एक बार लिख देता हूँ, 4/3 पाई RNA³ प्लस कितना हो जाएगा, RCl- A³ हो जाएगा। अब A³ मुझे पता चल जाए तो काम हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फिगर, ये लाइन देखिए, एक लाइन देखिए, एक एज देखिए, आप एक एज में देखिए क्या क्या रखा हुआ है, एक एज में यहां पर हमारा क्या है, कॉर्नर पे क्या रखा था बच्चों, क्लोरीन, हाँ क्लोरीन था, थोड़ा बोल दिया करो। और यहाँ पे भी क्या रखा था, क्लोरीन रखा था, यहाँ पे क्या रखा था, सोडियम, यहाँ पे क्या रखा था, सोडियम रखा था ना, Na+, और ये पूरा एज कितना था, ये था, आप देख सकते हैं पीछे, ये पूरा क्यूब है, तो साइड कितनी है, ये है ना, तो ये एटम्स रखे हैं, तो बताइए, तो ये जो साइड होगी ये कितनी होगी, A/2 होगी,
A/2 होगी ना, Yes, sir. और ये दोनों एटम आपस में क्या होंगे, वो तो ऐसे दिखा जाता दूर, टच होंगे ना। अगर मैं इसे कहूँ Yes, sir. ये रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, RCl माइनस, और ये कितना हो जाएगा, पूरा नहीं रेडियस, RCl और Na plus. Radius RCl minus. थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, पूरा कितना हो जाएगा, और RCl प्लस कितना हो जाएगा, 2. R Na 2 नहीं होगा, सेम होता तब 2 टाइम्स होता, इतना हो जाएगा ना। Yes, sir. ना, और ये क्या रहेगा, बाई 2 भी तो रहेगा इसमें ना, ये देखिए ए लिखा ना, तो ये कितना पूरा A/2 हो जाएगा, am राइट। चलिए इसे मैं 1 मानता हूं, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो बताइए A/2 कितना हो जाएगा, बताइए, RCl प्लस R Na के इक्वल हो जाएगा, A बराबर 2 टाइम्स RCl माइनस प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस इतना हो जाएगा। ए की वैल्यू यहां से रख देता हूं, यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट ना, APF will be equals to 4 into 4/3 पाई, यानी की वैल्यू 4 रख दिया क्योंकि दोनों में कॉमन था, 4 कंट्रीब्यूशन था ना, RNA प्लस क्यूब और RCl माइनस क्यूब बाई ए क्यूब था ना, अगर रखूंगा तो 8 बाहर आ जाएगा, RNA प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा, RCl माइनस का होल क्यूब। ये बात समझ में आई क्या, ठीक। अब इसे कट पुट कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, APF विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये मैं लिखूं RNA प्लस क्यूब प्लस RCl माइनस क्यूब बाई कितना हो जाएगा, RNA प्लस RCl माइनस का होल क्यूब, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो आप ओबियसली ये लगा सकते हैं, यानी प्लस बाई RCl की जो वैल्यू होती आती 0.414, आप यहां से क्या करते हैं कि कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, कॉमन ले लेंगे, मान लो तो क्या कहते हैं, Cl कॉमन ले लो तो RNA/Cl का होल क्यूब, इधर से भी ले लो तो Cl कट जाएगा, कर लोगे ना, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पूछता। अगर यहाँ तक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अगर ये वैल्यू मैंने बता दिया तो न्यूमेरिक वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओबियसली कर सकते हैं आप, ठीक है ना, आई एम राइट, समझ में आया, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए बच्चों, हम लोग CaCl की बात करते हैं, सीजियम क्लोराइड का नाम सुने हैं ना आप लोग, हाँ सर हाँ सर जी आज का रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या, रिकॉर्डिंग ऐसे, चलिए कोशिश करूंगा मैं, ठीक, आज वाला सर जैसे, ठीक कोशिश करूंगा, भेज दूं मैं, ठीक ना, जी ठीक भेज दूंगा। हाँ मुझे कहीं जाना है, वही जा रहे हैं। अच्छा ठीक, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मिल जाएगा, जी ठीक। तो चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं सीजियम क्लोराइड, इसे सीजियम क्लोराइड ही बोलते हैं ना। अब आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिगर बना लीजिए, आ जाएगा। CaCl is the best example
बेस्ट एग्जांपल ऑफ बीसीसी। ये कैसा होता है बच्चों? बीसीसी जैसा होता है। ये कैसा होता है? बीसीसी जैसा होता है। इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बीसीसी। ठीक है ना? तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें सीएस और क्या होता है, सीएस सीएल। तो अब देखिए इधर इसमें हम क्या करते हैं, ये जो सीएल होता है इसे मैं कॉर्नर पे रख दूं, ठीक है ना? इसमें सीएस प्लस और सीएल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको मैं क्या करता हूँ, सीएस को कहाँ रखूं? सीएस इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, और सीएल इज प्लेस्ड एट बॉडी सेंटर्ड पे मैं रख दूंगा। ठीक है ना? तो आइए देखता हूं स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। तो देखिए इधर ये सेम बीसीसी जैसा है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही चीज है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो है वही डिफरेंस होता है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है, पैकिंग फ्रैक्शन उसका 68 आता है, ये 68 नहीं आता। ठीक, मैं भी नहीं जानता कितना आता है, हम फार्मूला दे देंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए मैंने कौन सा आइटम कहाँ रखने के लिए बोला, बोलिए। सीएस को ईच सेंटर पे, सीएस कॉर्नर पे रहेगा, सीएस को ईच सेंटर पे, कॉर्नर पर। तो हम ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ रख लेते, ज्यादा बेहतर रहेगा। सर उल्टा लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, मैं उल्टा लिख दिया, वही सुधार रहा हूँ ना। ये सीएल, वहाँ पे सी ये सीएल हो जाएगा और ये सीएस हो जाएगा। सीएस बॉडी सेंटर्ड पे रहेगा, बाकी सीएल कहाँ रहेगा, ईच कॉर्नर पे होगा। मैं इसे बदलता तो ज्यादा दिक्कत होती ना। ठीक है ना? चलिए अब ये सही हो गया ना? अरे वहां भी सही करिए ना। कहाँ? अरे सब हेलो, मिल गया यार, जो सब चला गया। चलिए टाइम, ये क्या कहते हैं, टाइम ओवर होने वाला है, हम फिर से कनेक्ट करते हैं ना इसके लिए। एक बार और 5 मिनट का काम है, कनेक्ट हो जाइए अब।